नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। दोस्तों, आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का हिंदी अनुवाद। तो तीसरे अध्याय में सबसे पहले अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे जनार्दन, आपके मत में जब बुद्धि ही श्रेष्ठ है तो फिर हे केशव, आप मुझे घोर नरक में क्यों लगाते हैं? तथा आप कभी कहते हैं कर्म करो और कभी कहते हैं ज्ञान का आश्रय लो। आपके इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है। इसीलिए एक निश्चित बात कहिए केशव, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। तब भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें सांख्य योगी की निष्ठा ज्ञान योग से और योगी योग की निष्ठा कर्म योग से होती है। अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग से एक ही समबुद्धि की प्राप्ति होती है। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, उस समता की प्राप्ति के लिए क्या कर्म करना जरूरी है? भगवान बोले, हाँ, जरूरी है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्म का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्म के त्याग से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि उस समता की प्राप्ति कर्मों का आरंभ किए बिना भी नहीं होती और कर्मों के त्याग से भी नहीं होती। हे प्रभु, कर्मों के त्याग से क्यों नहीं होती? क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। क्योंकि प्रकृति जन्य गुण स्वभाव के परवश हुए प्राणियों से कर्म कराते हैं, तो फिर प्राणी कर्मों का त्याग कैसे कर सकता है? अर्जुन ने कहा कि अगर मनुष्य चुपचाप बैठा रहे, कुछ भी न करे और कुछ करे ही नहीं, तो क्या यह कर्मों का त्याग नहीं हुआ? तब भगवान बोले कि नहीं, जो मनुष्य चुपचाप बैठकर अर्थात इंद्रियों को केवल बाहर से रोककर मन से विषयों का चिंतन करता रहता है, उसका यह चुपचाप बैठना कर्मों का त्याग करना नहीं हुआ। प्रत्युत उस मूढ़ बुद्धि वाले का यह चुपचाप बैठना मिथ्याचार है। हे केशव, आपने जो समबुद्धि बताई उसकी प्राप्ति न तो कर्मों के किए बिना होती है और न कर्मों के त्याग से होती है और न बाहर से चुपचाप बैठकर मन से विषयों का चिंतन करते रहने से होती है, तो फिर उसकी प्राप्ति कैसे होती है प्रभु? तब कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों का नियमन करके आसक्ति रहित होकर इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग अर्थात निष्काम भाव पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। अर्थात उसको समबुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा उपर्युक्त विधि से कर्तव्य कर्म करना श्रेष्ठ है। और तो क्या, बिना कर्म किए तेरे शरीर का निर्वाह भी कहां से होगा? भगवान, कर्मों को करने से बंधन तो नहीं होगा ना? भगवान ने कहा कि नहीं, यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म को केवल अपने लिए करने से ही मनुष्य कर्मों में फंसता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर यज्ञ कर्तव्य कर्म को केवल कर्तव्य परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही कर। प्रभु, मैं कर्म करूं ही क्यों? हे अर्जुन, सर्ग के आरंभ में पितामह ब्रह्मा जी ने भी कर्तव्य कर्मों के सहित मनुष्यों की रचना करके उनसे यही कहा था कि तुम लोग इस कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। यह यज्ञ हम किस भाव से करें पितामह? हे अर्जुन, इसके द्वारा तुम लोग देवताओं की वृद्धि उन्नति करो और वे देवलोक तुम्हारी वृद्धि करें। इस तरह एक दूसरे की वृद्धि करने से अर्थात अपने लिए कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए ही सब कर्म करने से तुम लोग परम श्रेय अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। पितामह, अगर हम यज्ञ न करें तो? हे अर्जुन, तुम्हारे कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। परंतु अगर तुम लोग उस कर्तव्य पालन की सामग्री से देवताओं की पुष्टि न करके स्वयं ही सुख आराम भोगोगे तो तुम चोर बन जाओगे।
प्रभु, इस दोष से कैसे बचा जाए, यह तो कहिए भगवान। हे अर्जुन, केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्तव्य कर्म करने से यज्ञ शेष के रूप में समता का अनुभव होता है। उस समता का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो केवल अपने सुख आराम के लिए ही सब कर्म करते हैं, वे पापी लोग तो केवल पाप ही कमाते हैं। भगवान, अभी आपने कर्तव्य कर्म के विषय में ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनाई, पर कर्तव्य कर्म के विषय में आपका क्या कहना है? हे अर्जुन, इस विषय में मेरा यही कहना है कि सृष्टि चक्र के संचालन के लिए भी कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से पैदा होते हैं और अन्न वर्षा से पैदा होती है। वर्षा यज्ञ अर्थात कर्तव्य पालन से होती है और यज्ञ निष्काम भाव से किए गए कर्मों से होता है। कर्तव्य कर्म करने की विधि वेद बताते हैं और वेद परमात्मा से प्रकट होते हैं। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा कर्तव्य कर्म में नित्य विद्यमान रहते हैं, अर्थात उनकी प्राप्ति अपने कर्तव्य का पालन करने से ही होती है। अतः सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए अपने अपने कर्तव्य का पालन करना मनुष्यों के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई इस सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन न करे तो प्रभु? हे पार्थ, जो मनुष्य इस सृष्टि चक्र की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए कर्तव्य कर्म नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोग भोगने वाला तथा पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है, अर्थात वह मर जाए तो ही अच्छा है। अर्जुन ने कहा, कोई आसक्ति रहित होकर केवल आपकी आज्ञा के अनुसार सृष्टि चक्र की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए कर्तव्य कर्म का पालन करे तो वह अपने आप में ही रमण करने वाला है, अपने आप में ही तृप्त और अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी करना बाकी नहीं रहता, क्योंकि उस महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से ही कोई मतलब रहता है और न कर्म न करने से ही कोई मतलब रहता है, तथा उसका किसी भी प्राणी के साथ कोई भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूं प्रभु? हाँ, बन सकता है तू भी। तो निरंतर आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य का अच्छी तरह पालन कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पहले आसक्ति रहित होकर क्या किसी ने कर्म किए हैं और क्या उनको परमात्मा की प्राप्ति भी हुई है? मेरा यह प्रश्न है प्रभु, इसका उत्तर दीजिए। हाँ, राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष कर्तव्य कर्म करके ही परमात्मा को प्राप्त हुए हैं। परमात्मा की प्राप्ति होने पर भी उन्होंने लोक संग्रह के लिए कर्म किए हैं। इसलिए तू भी लोक संग्रह को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन कर। वह लोक संग्रह कैसे होता है प्रभु? भगवान ने कहा, दो प्रकार से होता है, अपनी कर्तव्य परायणता से और अपने वचनों से। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह अपने वचनों से जो कुछ प्रमाणित करता है, दूसरे मनुष्य भी उसी का अनुवर्तन करते हैं। जैसे आपने परमात्मा प्राप्ति के विषय में जनक आदि का उदाहरण दिया, ऐसे ही लोक संग्रह के विषय में भी क्या कोई उदाहरण है? हाँ, मेरा ही उदाहरण लो पार्थ। मेरे लिए त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य बाकी नहीं है और प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु अप्राप्त भी नहीं है। फिर भी मैं लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म करता हूं। आपके लिए कर्तव्य कर्म करने की क्या जरूरत है भगवान? हाँ पार्थ, जरूरत है, क्योंकि अगर मैं निरालस्य होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे, अर्थात वे भी कर्तव्य कर्म करना छोड़ देंगे। इससे क्या होगा भगवान? अगर मैं कर्तव्य कर्म न करूं तो अपना अपना कर्तव्य कर्म न करने से ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं सब तरह के संकर दोषों को पैदा करने वाला तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। इस दृष्टि से आपके लिए तो लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म करना जरूरी है
पर तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए भी कर्तव्य कर्म करना जरूरी है क्या? हाँ अर्जुन, जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे अज्ञानी मनुष्य कर्मों में आसक्त होकर फल की इच्छा से तत्परता पूर्वक कर्मों को करते हैं, ऐसे ही आसक्ति रहित ज्ञानी महापुरुष को भी लोक संग्रह के लिए तत्परता पूर्वक कर्म करने चाहिए। ज्ञानी महापुरुषों को चाहिए कि वह कर्म में आसक्त उन अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में किसी प्रकार का भ्रम पैदा न करके स्वयं भी बड़ी सावधानी से कर्म करे तथा उनसे भी वैसे ही कर्म करवाए। भगवान, अज्ञानी और ज्ञानी इन दोनों के कर्मों के करने में क्या अंतर होता है? हे अर्जुन, संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। और